नमस्ते। आपके गुलाब के फूल आ गए हैं। सुनिए, तुम क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो। बचाओ, बचाओ, बचाओ। छोड़ो मुझे। आई एम सॉरी। आह, कमीने, बस एक बार तुम मेरे हाथ लग जाओ। अगर तुम पकड़े गए तो मैं तुम्हें खत्म कर दूंगी। ये मेरा सामान नहीं है। क्या उस आदमी ने इसे यहाँ छोड़ दिया है? ये सब क्या है? मेरा नुकसान भरने की कोशिश कर रहा है। पटेक फिलिप, यह घड़ी $10 लाख की है। रुआन आनन, रुआन आनन, तुझे यह घड़ी कहाँ से मिली? इसे फेंक क्यों रही है? बस यूं ही मिल गई। मुझे ये पसंद नहीं है, तो मैंने इसे फेंक दिया। लगता है इसे नहीं पता कि यह इतनी महंगी घड़ी है। अगर तुझे यह पसंद नहीं है तो क्या तू यह मुझे दे सकती है? मुझे लगता है भले ही यह घड़ी महंगी न हो, लेकिन दिखने में काफी अच्छी है। ठीक है, ले लो। सर, फिक्र न करें, मैंने उस लड़की का पता ढूंढ लिया है। मैं अभी उसे लेकर आता हूँ। किसी गलत इंसान को मत लाना। जिसके पास मेरी घड़ी होगी, मुझे वही लड़की चाहिए। जी, सर। मुझे जल्दी से इस घड़ी को छुपाना होगा। अगर रुआन आनैन इसे वापस मांग ले तो मैं कह दूंगी कि यह खो गए। नमस्ते मिस रुआन, मैं सर के आदेश पर यहाँ आया हूँ आपको घर ले जाने के लिए। आपका घर वापसी पर स्वागत है मैडम। क्या आपको किसी दूसरे इंसान का भ्रम तो नहीं हुआ? नहीं, कोई गलती नहीं हो सकती। सर ने मुझे खास तौर पर बताया था कि जिस किसी ने भी उनकी घड़ी पहनी होगी वही मैडम है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि रुआन आनन की किस्मत इतनी चमक जाएगी। साफ दिख रहा है कि यह मैनेजर रुआन आनन को नहीं पहचानता। क्यों ना मैं ही रुआन आनन की जगह ले लूं और एक रईस खानदान की मैडम बन जाऊं। चलिए। कृपया आइए। अरे छियांग छियान, अजीब है। छियान छियान भला कब से इतनी महंगी कार में घूमने लगी? सर, हमने मैडम को ले लिया है। वाह, यह तो बहुत शानदार है। रुआन एनएन जैसी घटिया औरत सच में बहुत किस्मत वाली है। मिस रुआन, मिस्टर म्यू सर ने कहा है कि वह विदेश जा रहे हैं। वापस आकर ही वह आपसे मिलेंगे। विदेश? जी हाँ। भगवान सच में मेरे साथ है। जब तक मिस्टर मू वापस नहीं आता तब तक मेरा राज खुला नहीं होगा और मैं सारी सुख सुविधाओं का आनंद ले पाऊंगी। रुआन आनन, तू तो अब पूरी जिंदगी के लिए उसी छोटे से कमरे में ही सती रहेगी। जोर लगाओ, जोर लगाओ। बस अब बाहर ही आने वाला है।
बधाई हो, एक साथ 3 बच्चे हुए हैं। मेरे बच्चों, मेरी तो किस्मत ही खराब थी जो तेरे जैसी बेशर्म बेटी पैदा हुई जिसे ये तक नहीं पता कि इन बच्चों का बाप कौन है। मेरे बच्चों, फिक्र मत करो, तुम्हारी मम्मी जरूर तुम सबका अच्छे से ख्याल रखेगी और तुम्हें बड़ा करेगी। मैं तुम्हारी तुलना किसी से नहीं कर सकती। मुझे सारा दिन घर पर ही रहना पड़ता है, बेटी के इन तीनों बच्चों को संभालते हुए। कोई पगार तो मिलती नहीं, उल्टा मुझे अपनी जेब से ही पैसे लगाने पड़ते हैं। मेरी यह बेटी, इससे तो कोई उम्मीद ही नहीं है। नमस्ते मम्मा। मम्मा काम पर जाने के लिए आपका शुक्रिया। मम्मा बिल्कुल नहीं थकी है। जब भी मैं अपने बच्चों को देखती हूँ तो बहुत खुश हो जाती हूँ। रोज काम से आकर भी इसे मेरे लिए खाना बनाना याद रहता है। क्या तुम मुझे थका थका कर खत्म करना चाहती हो? माँ, आप बच्चों को संभालती हैं, आप बहुत मेहनत करती हैं। मैं मेहनत नहीं करती, मेरी तो किस्मत ही खराब है। जरा चियान चियान को देखो, उसका बॉयफ्रेंड कितना अमीर है। वो दिन भर ऐश करती है और उसने अपने घर वालों के लिए एक बड़ा विला भी बनवाया है। तुम दोनों का सरनेम रुआन ही है, फिर भी तुम इतनी बेकार क्यों हो? जब हम बड़े हो जाएंगे तो हम भी मम्मा के लिए एक बड़ा घर खरीदेंगे। हम भविष्य में पैसे कमाकर मम्मा को देंगे ताकि मम्मा एक अमीर इंसान बन सके। हाँ, जब हम बड़े हो जाएंगे तो हम बहुत सारा पैसा कमाएंगे मम्मा और नानी के लिए। मेरे प्यारे बच्चे बहुत अच्छे हैं। शुक्रिया मेरे बच्चों। लॉन्गेचिंग से 6 साल दूर रहने के बाद मू ग्रुप के प्रेसिडेंट जल्द ही वापस आ रहे हैं। उनकी वापसी लॉन्गेचिंग में कैसा बड़ा बदलाव लेकर आएगी, हमारे साथ बने रहें। प्रेसिडेंट मू आ गए। प्रेसिडेंट मू आ गए हैं। इन 6 सालों में आप कहाँ थे? जल्दी फोटो खींचो, वह प्रेसिडेंट मू है। क्या आप इस बार वापस चले जाएंगे? क्या आप हमें एक इंटरव्यू दे सकते हैं? प्रेसिडेंट मू, इधर देखिए। अरे, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि यह आदमी कुछ कुछ मेरी तरह दिखता है। मुझे भी लगता है कि वह मेरी तरह दिखता है। मम्मा, जल्दी देखो, वो बिल्कुल हमारी तरह दिखते हैं। प्रेसिडेंट मू, जरा मेरे सवाल का जवाब दीजिए। इन 6 सालों में आपके साथ क्या क्या हुआ? आप दोबारा वापस क्यों आए हैं? प्रेसिडेंट मू, तुमने सिर्फ उसकी पीठ देखी है और तुम्हें लगा कि वो उनके जैसा है। बिल्कुल। बकवास मत करो। काश तुम उनकी तरह होते तो तुम्हें यहाँ ऐसे गरीबी में दिन नहीं काटने पड़ते, है ना? प्रेसिडेंट मू, प्रेसिडेंट मू, प्रेसिडेंट मू, प्रेसिडेंट मू, प्रेसिडेंट मू, प्रेसिडेंट मू। सर, कृपया 1 मिनट रुकिए। क्या हम आपका इंटरव्यू ले सकते हैं? भले ही वो उनके जैसा दिखे, लेकिन वो इंसान नहीं हो सकता जिससे मेरे 3 बच्चे हुए हैं। सोचा नहीं था कि 6 साल बाद भी ऐसी बातें आज भी खत्म नहीं हुई हैं। रुआन आनान के महान कारनामे वाकई लोगों के दिलों में बस गए हैं। पालतू कहीं के, क्या तुझे दिखाई नहीं देता? माफ कर दीजिए मैडम, मुझे माफ कर दीजिए। दफा हो जाओ यहाँ से।
तुम सब के सब यहाँ से निकल जाओ। मुझे माफ कर दीजिए, माफी चाहती हूँ मैडम। मैडम, मिस्टर मू आज देश वापस लौट रहे हैं। क्या? मुझे पता चल गया। अब बाहर जाओ। जी सर। सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। अगर मू लिंगचुआन वापस आ गए और उन्हें मेरी पहचान के बारे में पता चला तो मैं बड़ी मुसीबत में फंस जाऊंगी। नहीं, मुझे जल्दी से अपना सामान समेटकर यहाँ से निकलना होगा। नहीं। जब मैंने पिछली बार उन्हें चकमा दे दिया था तो इस बार भी मैं ऐसा कर पाऊंगी। मैं यह सारी सुख सुविधाएं और दौलत इतनी आसानी से रुआन अनैन के हवाले नहीं करूंगी, वह चुड़ैल कहीं की। हेलो रुआन अनैन, तू आखिर मर कहाँ गई है? अगर तू आज फिर से लेट हुई तो फिर कल से यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है। सिस्टर लियू, मैं अभी आती हूँ। मम्मी कहाँ चली गई? मैंने अभी किसी को फोन पर मम्मी को बुरा भला कहते सुना है। हमें अभी जाकर मम्मी की रक्षा करनी चाहिए। कैसा लगा दोस्त? तेरे स्वागत के लिए जो पार्टी मैंने रखी, क्या तू उससे खुश है? कुछ खास नहीं। ये सर थोड़े अनजान से लग रहे हैं। आप क्या सुनना चाहेंगे? मैं आपके लिए वही गाऊंगी। अरे रुको, कितनी घटिया पसंद है। इसे अंदर किसने आने दिया? क्या तुम्हें पता नहीं है कि ये मू ग्रुप के प्रेसिडेंट मू लिंगचुआन है? ड्रैगन सिटी के सबसे अमीर आदमी प्रेसिडेंट मू? क्या ये वही मशहूर प्रेसिडेंट मू हैं जो औरतों से दूर रहते हैं? जल्दी जाओ और रुआन अनैन को बुलाकर लाओ। जी मैम। प्रेसिडेंट मू सर, मुझे माफ कीजिए, मुझे नहीं पता था कि आप आए हैं। अभी तक यहाँ क्या कर रही हो? चलो यहाँ से बाहर निकलो। अरे जल्दी क्या है, थोड़ी देर और रुकते हैं। अपने इस भाई के लिए ही रुक जाओ। चलो अब खड़ी हो जाओ। आपका बहुत शुक्रिया प्रेसिडेंट मू। शुक्रिया यंग मास्टर ली। यहाँ हमारे पास एक नई सिंगर आई है, उसकी आवाज आप दोनों को जरूर पसंद आएगी। ब्रदर चुआन, सुनो, एक नई सिंगर है, क्या ख्याल है उसका एक गाना सुने? ये पहली बार है और आखिरी बार भी जब मैं तुम्हारे साथ ऐसी जगह पर आया हूँ। तुमने सुना? अगर उसने अच्छा नहीं गाया तो ये छोटा बॉस तुम्हारी दुकान बंद करवा देगा। जी सर। रुआन अनैन आ गई। तुझे आने में इतनी देर कैसे हो गई? आज तू बस अच्छा गा देना। अगर मेहमान नाखुश हुए तो तुझे एक भी रुपया नहीं मिलेगा। जल्दी जा, जा, जल्दी जा। ओए, तुम जो कोई भी हो, मुझे वो फ्रीडम फ्लाइट सुनना है। रुआन अनैन, क्या तुझे तेरी पगार नहीं चाहिए? अपने 3 बच्चों के खातिर मैं गाऊंगी। बाप रे, यो यो।
ये कौन गा रहा है जिसने दिल को सुकून दिया? जैसे सफेद बादल तैर रहे हों, नीला आसमान अभी वैसा ही है, लेकिन आंखों में आंसू बह रहे हैं। उस वीराने में एक इंसान तन्हा जी रहा है, दूर जन्नत के नजारे देख रहा है। हाँ हाँ, ओए ओ लड़की, इधर आ, जरा इधर तो आ। थोड़ा करीब आकर खड़ी हो। तेरा नाम क्या है? मेरा नाम रुआन यांग यांग है। यह आवाज, यह इंसान बहुत जानी पहचानी लग रही है। ब्रदर, तुम भी इस तरह किसी लड़की को देख रहे हो तो तुम्हें इस तरह की लड़कियां पसंद है। अरे वो मिसशीप, आओ यहां आकर हमारे प्रेसिडेंट मू के साथ एक ड्रिंक लो। माई, माफ कीजिएगा सर, मैं यहाँ सिर्फ काम के लिए आती हूँ, किसी गलत काम के लिए नहीं। वैसे मुझे घर जाना होगा, मैं अब चलती हूँ। अरे मिस, तुम कहाँ रहती हो? मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। ओह, इसकी जरूरत नहीं है, मैं चिंग चिंग ग्रासलैंड में रहती हूँ। रुक जाओ। ब्रदर, कहीं तुम्हें इसमें दिलचस्पी तो नहीं? इधर मुड़ो। जल्दी जाओ, जाओ ना। ये लो, तुम्हें $1,00,000 दूंगा, अपना मेकअप हटाओ। नहीं, मेरा मतलब है ब्रदर, तुम गंभीर हो? अभी भी क्यों खड़ी हो? जब प्रेसिडेंट मू ने खुद कह दिया है तो जल्दी हटाओ इसे। $1,00,000 ये मेरे और बच्चे के 1 साल के खर्च के लिए काफी है। छोड़ो, जो होगा देखा जाएगा। ये आपने खुद कहा है। पासवर्ड क्या है? ये तुम हो? रुआन आनान, जल्दी प्रेसिडेंट मू से माफी मांगो। रुआन अनन? क्या यही वो मंगेतर है जिसे तुमने 6 सालों से नहीं देखा? नहीं, पर यह वैसी दिखती तो नहीं है। मैंने तुम्हारे घर के नौकर से सुना था कि वह बहुत फिजूल खर्ची करती है और अक्सर नौकरों को पीटती और गाली देती है। सुनने में तो वह एक बदतमीज औरत लगती है। तभी तुम 6 साल तक उससे मिलने घर नहीं गए, तो ये वो कैसे हो सकती है? तुम जानती हो कि मुझे तुम में कोई दिलचस्पी नहीं रही, इसलिए तुमने जानबूझकर खुद को ऐसा तैयार किया ताकि तुम मुझे रिझा सको। तुम क्या कर रहे हो? मैंने कहा था ना कि मैं सिर्फ काम करने आई हूँ, बिकने नहीं। अगर तुमने फिर से ऐसा किया तो मैं तुम्हें सबक सिखा दूंगी। एक समय पर मुझे तुम में थोड़ी बहुत दिलचस्पी थी, लेकिन तुम्हारी बदतमीजियों ने वाकई मेरा मन खट्टा कर दिया है। इसीलिए मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि चालें चलना बंद करो, इससे मुझे तुमसे और भी ज्यादा नफरत होने लगेगी। आज तो मेरी किस्मत ही खराब है। ये पैसे अपने पास रखो और अपना इलाज करवाओ। मुझे क्यों लग रहा है कि वह तुम्हें नहीं जानती।
कहीं तुमने गलत इंसान को तो नहीं समझ लिया? कोई गलती नहीं हुई। तुम तीनों बच्चे यहाँ क्या कर रहे हो? हमारी मम्मी अंदर काम कर रही है। हमें अंदर जाकर मम्मी को ढूंढना है। चलो भागो यहाँ से, बच्चे अंदर नहीं जा सकते। आप दोनों का सफर शुभ हो, सर। डैडी, डैडी, ये एक $150 लो और यहाँ से दफा हो जाओ। तुमने प्रेसिडेंट मू को नाराज किया है, अब यहाँ दोबारा आने की जरूरत नहीं है। रुक जाओ। यीबिंग, एरवान, क्या तुम दोनों ठीक हो? तुम यहाँ कैसे आए? और सांतियाओ कहाँ है? नहीं पता। पहुंच गए। अरे यार, तुम्हारी गाड़ी में ये बच्चा कहां से आया? मुझे क्या पता। नन्ही बच्ची, तुम ऊपर कैसे आए? तुम्हारे घर वाले कहाँ हैं? वह तुम्हारी तरफ इशारा क्यों कर रही है? कहीं तुम दोनों का कोई रिश्ता तो नहीं? मानो या ना मानो, तुम दोनों की शक्लें काफी मिलती हैं। हाँ हाँ। अगर बात करना नहीं आता तो अपना मुंह बंद रखो। गाड़ी से उतरो। अरे, वो बेचारी इतनी छोटी बच्ची है, क्या तुम सच में उसे सड़क पर लावारिस छोड़ दोगे? उसकी घड़ी में लोकेशन ट्रैकर लगा हुआ है, उसके घर वाले उसे ढूंढ लेंगे। मैं फिलहाल उसे पनाह दे सकता हूं। मुझे पता था तुम एक बेदर्द इंसान नहीं हो। बस यही जगह है। तुम किससे मिलना चाहती हो? मैं यहाँ से मिलने आई हूँ। रुआन एनैन, तुम यहाँ क्या कर रही हो? चान चान, तुम यहाँ कैसे? तुम्हें इससे क्या? ये मालकिन है। मालकिन? चियान कियान, क्या यह तुम्हारा घर है? यह तो बहुत ही शानदार है। अब तुम इतनी कामयाब कैसे हो गई? वह तो जाहिर है। तुम्हें क्या लगता है हर कोई तुम्हारी तरह उस घटिया किराए के कमरे में रहता है, जहां पहनने के लिए एक अच्छा कपड़ा तक नसीब नहीं होता? बताओ, यह अनजान बनकर आने का नाटक करके तुम मुझसे क्या मदद चाहती हो? मैं यहाँ आई हूँ। बस करो। ये पैसे लो और यहाँ से अभी दफा हो जाओ। तुम जैसे गरीब लोगों से वास्ता रखना बहुत सिरदर्द है। मैं यहाँ तुमसे पैसे मांगने नहीं आई हूँ। क्या? मालकिन साहब आ गए हैं। क्या? उस रात मिस्टर मू, क्या उसकी मुलाकात रुआन आनान से असली में हुई थी? अगर उन्होंने उसे देख लिया तो मेरी पहचान क्या उजागर नहीं हो जाएगी? मैं कभी नहीं होने दूंगी कि रुआन आनंद जैसी घटिया औरत मेरा सब कुछ छीन ले।
चियांग चियान, तुम्हें क्या हुआ? तुम अपना मुंह बंद रखो। तुम जाकर सर से कह देना कि मैं नहाने गई हूँ। हिलो मत, चुप रहो, वरना मैं सिक्योरिटी को बुलाकर तुम्हें बाहर फेंकवा दूंगी। सुना तुमने? जी मिस रुआन। ये सब मालकिन ने सजाया है। उन्होंने कहा था कि वह यह सब सोशल मीडिया पर पोस्ट करेंगी ताकि हर कोई उनसे जले। वह कहाँ है? सर, जैसे ही मालकिन को पता चला कि आप आ रहे हैं, उन्होंने कहा कि वह नहाने जा रही हैं। वह अभी ऊपर ही हैं। और यह औरत कहती है कि वह मुझे लुभाने की कोशिश नहीं कर रही। प्लीज मुझे मत ढूंढना। इस बच्चे का ख्याल रखो। हो सकता है थोड़ी देर में इसके घर वाले इसे लेने आए हैं। जी। मेरे आज के प्लान्स के बारे में क्या उसे पता था? वह असल में मिस्टर सी आपकी वापसी का जश्न मनाना चाहती थी। मैंने ड्राइवर को फोन करके आपका शेड्यूल तय किया था। शायद मालकिन ने, शायद उन्होंने वह बात सुन ली थी। मुझे पहले ही शक था। 3 नंबर। चुप रहो। यह कैसी आवाज थी? इसके लिए कुछ खाने को लाओ। जी। ओह सर, मैं आपको छोड़ आता हूं। सन बाओ, क्या तुम ठीक हो? तुम कहाँ चले गए थे? क्या तुम्हें पता है कि मम्मी कितनी परेशान थी? मम्मी, मैंने डैडी को देखा। डैडी को देखा? हाँ। क्या यह रुआन आनान की बच्ची है? तो इसका मतलब है कि वह मिस्टर मू की संतान है। शुक्र है कि मिस्टर मू को पता नहीं चला। मुझे इन्हें यहाँ से जल्द ही निकाल देना चाहिए। मेरे सामने यह आदर्श माँ बच्चे का नाटक करना बंद करो। रुआन आनान, अपनी कीमत बताओ। बस पैसे लेकर यहाँ से चली जाओ और फिर कभी मुझे परेशान मत करना। चियान चेन, मैं यहाँ सिर्फ अपने बच्चे को ढूंढने आई थी। तुम्हारी दौलत में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। चलो चलें। रुआन आनन, बेहतर होगा कि तुम्हें कभी दिलचस्पी न हो। अगर तुमने मेरी स्थिति को हल्का सा भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो मैं तुम्हें सबक जरूर सिखाऊंगी। मैम, सर जा चुके हैं, लेकिन आज आप सच में बहुत सुंदर लग रही हैं। अगर सर ने आपको देखा होता तो वह यकीनन खुद पर काबू नहीं रख पाते। यह सही कह रही है। मैं इतनी सुंदर हूँ कि ऐसा कोई आदमी नहीं है जो मुझे पसंद न करे। जब तक रुआन अनान दखल नहीं देती तब तक अगर मिस्टर मू को मेरी पहचान पता भी चल जाए तो भी उन्हें मुझसे प्यार हो जाएगा। रुआन अनान, अब देख लेना तू। मम्मी, गुड नाइट। बेबी, गुड नाइट। सांजू ने जिस डैडी को देखा था, क्या वह सच में वो तो नहीं हो सकते? अरे नहीं, यह बिल्कुल नामुमकिन है। जिसने किसी लड़की को इस तरह से परेशान किया हो वह जरूर दुनिया का सबसे बदसूरत इंसान होगा। शुक्र है मेरे तीनों बच्चों को जो खूबसूरती मिली है वह मेरी ही है। माँ, जल्दी से यह दूध पी लो। अपनी आंखों के नीचे के काले घेरे तो देखो, ऐसा लगता है जैसे किसी ने तुम्हें पीटा हो। आपका शुक्रिया माँ। मुझे शुक्रिया कहने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे तो बस डर है कि कहीं तुम बीमार न पड़ जाओ और फिर मुझे एक और नौकरी करनी पड़े तुम्हारे इलाज का खर्च उठाने के लिए। माँ,
बहुत बहुत शुक्रिया। भविष्य में मैं जरूर आपका एहसान चुकाऊंगी। तुम भला क्या चुकाओगी? तुम्हारे पास तो अब कोई नौकरी भी नहीं है। अगर मेरी मानो तो तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए विलेज पार्टी सेक्रेटरी के बेटे से। भले ही वह थोड़ा भारी है, 280 पाउंड का है और उसका 3 बार तलाक हो चुका है, लेकिन अगर तुम उससे शादी कर लो तो तुम्हारे तीनों बच्चों की किस्मत चमक जाएगी और वे ऐशो आराम से रहेंगे। अरे तुम भाग क्यों रही हो? मैं तुमसे बात कर रही हूँ। हम मम्मी की शादी उस मोटे आदमी से नहीं होने दे सकते। मेरे पास एक रास्ता है। ठीक है। दूसरा भाई, ये क्या है? अगर मम्मी के पास नौकरी होगी तो नानी उनकी शादी कहीं और नहीं कराएंगी। ओह ये मुझे मूव ग्रुप में नौकरी मिल गई। मुझे मूव ग्रुप ने काम पर रख लिया है। यकीन नहीं होता कि मेरा चुनाव हो गया। रुआन आनान, इधर आओ जरा। जी ठीक है। जाओ और इस फाइल को प्रिंट कर लो। जी बॉस। अरे रुआन आनान, कॉफी आ गई है, जाकर ले आओ। ठीक है। सुना है कि वह रुआन आनंद सीधी ऊपर से आई है। तुम्हारी एचआर मैनेजर से अच्छी जान पहचान है। आखिर उसकी पहुंच क्या है? सुना है कि उसके ज्वाइनिंग रेज्यूमे में प्रेसिडेंट मू का एक सिफारिशी पत्र था। एचआर मैनेजर ने मिलाकर देखा था। लिखावट बिल्कुल प्रेसिडेंट मू जैसी ही थी, इसीलिए उसे नौकरी दे दी गई। अगर उसका रिश्ता प्रेसिडेंट मू से है तो आगे से हमें उसके साथ थोड़ी चापलूसी करके रहनी होगी। अब सुपरवाइजर वैंग। तुम तीनों किस बारे में बातें कर रही हो? मुझे भी बताओ। सुपरवाइजर, हम उस नई कर्मचारी की बात कर रहे थे। वह वाकई बहुत सुंदर है। बेशक, वह एक बेहतरीन चीज है। देखो तो क्या अदा है उसकी। पर अफसोस, उसका काम उतना अच्छा नहीं है। मैं जाकर उसे कुछ सिखाता हूं। काम नया लग रहा है ना? नमस्ते सुपरवाइजर वैंग। मुझसे घबराने की जरूरत नहीं है। क्या मैं बहुत सीधा और मिलनसार नहीं हूं? अगर तुम्हें कुछ नहीं आता तो मैं तुम्हें सिखा सकता हूं। छोड़ो मुझे। ये छोटे हाथ कितने मुलायम हैं। क्या बाकी सब भी इतना ही कोमल है? बस एक रात मेरे साथ गुजारो, मैं तुम्हें टीम लीडर बना दूंगा। क्या कहती हो? हाथ छोड़ो, घटिया इंसान कहीं के। बदतमीज लड़की, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? मुझे लगता है कि तू अब मुसीबत को दावत दे रही है ना? मारना ही चाहिए तुम्हें। तुम जैसे लोग जो अपने पद का फायदा उठाकर महिला कर्मचारियों को परेशान करने वाले कचरा हो। अगर तुम्हें 1000 बार या 10,000 बार भी मार पड़े तो वह भी कम है। सही सबक सिखाया। तुम देख लूंगा तुम्हें। प्रेसिडेंट मू, मैं अभी इस कर्मचारी को नौकरी से निकाल देता हूं। प्रेसिडेंट मू, मैं अभी इस महिला कर्मचारी को नौकरी से निकाल देता हूं। जरूरत नहीं है। मेरे लिए जांच करो कि उसने यह नौकरी कब शुरू की थी। जी सर। प्रेसिडेंट मू, जानकारी मिल गई है। रुआन एनन 2 दिन पहले कंपनी में भर्ती हुई थी। 2 दिन पहले? मैडम 3 दिन पहले अपने पैतृक घर गई थी, लेकिन वह वहां क्यों गई यह मुझे नहीं पता। वह औरत वाकई हार मानने वालों में से नहीं है। घर जाने का बहाना बनाकर वह मू ग्रुप में भर्ती हो गई, सिर्फ मेरे करीब आने के लिए। वह वाकई बहुत बेशर्म है। मुझे परेशान करने की कोशिश कर रहे हो और मुझसे टॉयलेट साफ करवा रहे हो।
मैंने 3 बच्चों को संभाला है, तो क्या मैं इससे डरूंगी? मैं सफाई करूंगी, रगड़कर सफाई करूंगी। आह, क्या तुम पागल हो? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यह मर्दों का टॉयलेट है। तुमने मुझे फंसाने के लिए अपनी सारी लोक लाज छोड़ दी है। मर्दों का टॉयलेट? आह, तुमने क्या देखा? तूने क्या देखा? मैंने बहुत से बेशर्म लोग देखे हैं, लेकिन तेरे जितनी बेशर्म औरत मैं पहली बार देख रहा हूं। अपनी तारीफ करना बंद करो। अगर मुझे पता होता कि तुम अंदर हो, तो चाहे मुझे अपनी आंखें क्यों न फोड़नी पड़ती, मैं कभी अंदर नहीं आती। मैंने तो अब तक ये भी नहीं कहा कि तुम मुझे परेशान कर रहे हो। एक बार फिर से कहना। तुम कहोगे और मैं कहूंगी, मैं नहीं कहूंगी। रुआन आनंद, साफ सफाई का काम कैसा चल रहा है? तुम क्या चाहते हो? रुआन आनंद, मैं तुमसे सिर्फ शौचालय ही साफ नहीं करवा सकता। अगला कदम तुम्हें नौकरी से निकालना होगा। बेशक अभी भी इस बात को सुलझाने का एक रास्ता है। तुम्हें बस एक रात मेरे साथ बितानी होगी और फिर मामला यहीं खत्म हो जाएगा। ऐसा कभी नहीं होगा। क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी शिकायत नहीं करूंगी? कर लो शिकायत, कंपनी तुम्हारी वजह से मुझे कभी नहीं निकालेगी। ये होटल का नाम और कमरा नंबर है। मुझे निराश मत करना। क्या तुम लगा रखा है? तुझे तो पीटना ही चाहिए। रुआन अनान, मैं तुझे कल ही नौकरी से निकाल दूंगा। तो इंतजार करो, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें पूरी तरह से बदनाम कर दूंगी। मुझे अंदर जाने दो। प्रेसिडेंट अभी काम कर रहे हैं। बाहरी लोगों को अंदर जाने की इजाजत नहीं है। कृपया मुझे अंदर जाने दो। मुझे प्रेसिडेंट से मिलना है। सुनिए प्रेसिडेंट मू, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात कहनी है। नहीं, मैं प्रेसिडेंट मू नहीं हूं। प्रेसिडेंट मू अंदर हैं। वो ही प्रेसिडेंट मू है। उसे अंदर आने दो। जी सर। नमस्ते प्रेसिडेंट मू। प्रेसिडेंट म्यू, मुझे याद है पहले तुम मुझे पागल कहती थी। मानना पड़ेगा कि एक बड़ी कंपनी के बॉस होने के नाते प्रेसिडेंट मू, आपकी याददाश्त वाकई बहुत तेज है। अब बोलो। बोलूं? क्या बोलूं? बोलना नहीं चाहती है ना? या फिर कुछ और ही इरादा है? नहीं प्रेसिडेंट म्यू, आपको गलतफहमी हुई है। मुझे आप में कोई दिलचस्पी नहीं है। गई काम से गलती से मर्दों के टॉयलेट में जाने की वजह से कहीं ये मुझे पागल तो नहीं समझ रहे? अब तो सफाई देने का भी कोई फायदा नहीं। शायद मैं अब जो कुछ भी कहूं ये मेरा यकीन नहीं करेंगे। अरे प्रेसिडेंट मू, मुझे अभी काम से कहीं जाना है। मैं अब चलती हूँ। रुक जाओ। प्रेसिडेंट मू, क्या कोई और काम है? तो क्या ये तुम्हारा भाव खाने का नाटक है? खैर, जो भी हो, तुम आधी सफल हो चुकी हो। अब मेरी भी तुम में दिलचस्पी बढ़ने लगी है। अरे नहीं प्रेसिडेंट मू, प्लीज आप मुझ में दिलचस्पी मत दिखाइए। मेरा मतलब है, आप इतने लंबे, हैंडसम और अमीर हैं, मैं आपके लायक कहाँ हूँ? और हाँ, मैं वादा करती हूँ, मैं किसी को भी आपकी उस बात के बारे में नहीं बताऊंगी। आप बेफिक्र रहिए, मैं आपकी इज्जत पर आंच नहीं आने दूंगी। मेरी इज्जत? क्या वो पहले ही तुम्हारे हाथों बर्बाद नहीं हो चुकी? क्या?
भोली मत बनो। क्या तुम्हें 6 साल पहले की वो रात याद नहीं, जब बिस्तर पर तुमने मेरे साथ जो भी किया था? या फिर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारी यादें ताजा करने में मदद करूं? तो 6 साल पहले वो इंसान यही था जिसने मुझे मजबूर किया था। कभी सोचा नहीं था कि मू लिंगचुआन ही 6 साल पहले वाला वह आदमी है, वह घटिया इंसान जिसने एक लड़की को बर्बाद कर दिया था। यह तो बहुत बुरा हुआ। अगर उसे तीनों बच्चों के बारे में पता चल गया तो क्या होगा अगर वह उन्हें मुझसे छीन ले? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं उसे कभी भी तीनों बच्चों के बारे में पता नहीं चलने दूंगी। हेलो माँ। क्या तुम्हारी छुट्टी अभी तक मंजूर नहीं हुई? बस निकलने ही वाली है। कल सुबह तुम्हारे नाना जी का जन्मदिन है, हमें वहाँ पहुँचने में बिल्कुल भी देर नहीं करनी चाहिए। ठीक है माँ, मैं अभी आती हूँ। मुलाम बॉस, जानकारी मिल गई है। रुआन अनान आपसे मिलना चाहती थी ताकि वह वांग जियान के खिलाफ छेड़छाड़ की शिकायत कर सके। कोई उसे परेशान कर रहा है? जी हाँ। हाथ छोड़ मेरा, घटिया आदमी कहीं के। वांग जियान को फौरन नौकरी से निकाल दो। लेकिन बॉस, वांग जियान के पास हमारी कंपनी का $50 करोड़ का प्रोजेक्ट है। उसे इसी वक्त निकालो। जी सर। बॉस सुनिए, रुआन अनान ने आज छुट्टी ली है। उसने कहा कि उसे अपने नाना जी के जन्मदिन पर जाना है। जन्मदिन? मैंने तो ऐसा कुछ नहीं सुना। वह मैनेजर को चीजें घर भेजने के लिए कह रही है। यह औरत जरूर चाहती है कि वापस आकर बेचारी बनने का नाटक करे ताकि मैं उस पर तरस खाने लगूं। अफसोस, उसकी यह चाल काम नहीं आएगी। असिस्टेंट एन, तुम अभी कुछ कीमती तोहफे खरीदो और उन्हें मैडम के घर भेज दो। याद रखना, वो सबसे अच्छे और सबसे महंगे होने चाहिए। मैडम के पास? कहीं ऐसा तो नहीं कि रुआन आनन ही बॉस की मैडम है? तभी तो वह रुआन आनन के लिए इतने अच्छे हैं। जी, मैं करता हूं। आप सब कृपया बैठिए। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तुम्हारी उस कंगाल बहन का परिवार आ गया। आप लोग आराम से खाना खाइए। प्रणाम बड़े भाई। नमस्ते भाभी जी। नमस्ते बड़े मामा। नमस्ते बादी माँ। जल्दी अंदर आओ। सुना है कि तुम लोग रात भर गाड़ी चलाकर आए हो। यकीनन बहुत थक गए होगे। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सब मैं खास तौर पर शहर से आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। तुम्हारे पास क्या खाक अच्छी चीज होगी? देखिए, ये शहर की मशहूर चीजें हैं। बाबाऊ रोस्टेड डक, सफेद खरगोश वाली कैंडी और ये चटपटी बतख की जुबान भी। मुझे लगा पता नहीं क्या खास चीज होगी, लेकिन ये सब तो फुटपाथ का सस्ता सामान निकला। बादी माँ, भले ही इन चीजों की कीमत ज्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी ये मेरी और माँ की तरफ से एक छोटा सा तोहफा है। आपका ऐसा कहना क्या बहुत ज्यादा नहीं हो गया? तू बड़ों से ऐसे बात करती है? मैंने सिर्फ सच ही तो कहा है। अपने इस फुटपाथ वाले कचरे को यहाँ दिखाने की हिम्मत कैसे हुई? थोड़ा समय निकालकर चियांग चेन से कुछ सीखो। देख लो, चियांग चेन हमेशा कीमती और असली चीजें ही लाती है। आप चियांग चेन के घर के हालात हमसे वाकई बेहतर है। तेरी बादी माँ सही कह रही है। माँ, मेरे डैडी बहुत अमीर हैं। मम्मी और नानी को परेशान मत करो। ये बदतमीज बच्चा कहाँ से आ गया? तुझे तो अभी सबक सिखाती हूँ। ये बदतमीज बच्चा कहाँ से आया? तुझे तो सबक सिखाना होगा। बहुत हुआ। तुम दोनों का शोर शराबा मेहमानों को डराकर भगा रहा है। अभी के लिए मैं तुम्हें छोड़ रही हूँ।
सांटियाओ, फिक्र मत करो, मम्मी यहीं तुम्हारे पास है। जी। मिस रुआन आ गए हैं। चियांग चियान, तुम सब आ गए? बादी माँ, मैं और मेरी मम्मी 3 दिन पहले ही आ गए थे, तो हमें कोई थकान नहीं है। अच्छा, ऐसी बात है। ओह, मैं बहुत थक गई हूँ। चियांग चियान ने 3 दिनों तक मुझे शॉपिंग कराई, मेरे लिए कंगन खरीदे और ये मोतियों का हार भी। अरे, इनके वजन की वजह से तो मुझसे चला भी नहीं जा रहा। हा हा हा। क्या ये सब चांद चंद ने तुम्हारे लिए खरीदा है? और नहीं तो क्या। तुम वाकई खुशकिस्मत हो जो तुम्हें चियांग चियन जैसी इतनी आज्ञाकारी और समझदार बेटी मिली है। बदी माँ, हाँ बोलो। आपके लिए भी एक तोहफा है। मेरे लिए भी है? इसे मैंने खास तौर पर आपके लिए चुना है। वाह, सोने का कंगन। बादे चाचा और बादी माँ ने तुम्हें सच में बहुत प्यार दिया है। चियांग चियन सच में बहुत ख्याल रखने वाली है। हाँ हाँ हाँ, कुछ लोगों की तरह नहीं जो हमें कचरा थमाकर बेवकूफ बनाने की कोशिश करते हैं। बादी माँ, मैंने पहले ही कहा था कि वे चीजें बस मेरी और माँ की तरफ से एक छोटा सा तोहफा थीं। अगर आपको पसंद नहीं है तो जब हम यहाँ से जाएंगे हम उन्हें वापस ले लेंगे। अरे, मैं तो बस सच कह रही हूँ। चियान चियान ने सोने के कंगन दिए हैं और आपके इन तोहफों की उनके सामने कोई औकात नहीं है। यह तो बस सड़क किनारे मिलने वाला कचरा है। क्या कोई अब भी सड़क किनारे का सस्ता सामान तोहफे में देता है? मामी, जरा जल्दी दिखाओ तो, मुझे भी थोड़ा देखने दो। मेरी इन आंखों ने बहुत सी महंगी चीजें देख ली हैं, अब कुछ अलग देखने का मन कर रहा है। चियान चियन, वो सारा सस्ता सामान वहीं रखा है। रुआन आनन, आज मैं तुम्हें साफ साफ दिखा दूंगी कि हमारे बीच कितना बड़ा फासला है, ताकि तुम्हें हमेशा यह एहसास रहे कि तुम कभी मेरी बराबरी नहीं कर सकती। भले ही तुमने बहुत पहले मिस्टर मू को अपनी पहचान बता दी हो, पर तुम कभी भी मेरी जगह नहीं ले सकती। ओह, बाओ डक, व्हाइट रैबिट कैंडी और ढेर सारे स्नैक्स। रुआन एनान, क्या यह सब $200 का भी है? चियांग चिन, आप मजाक कर रही है? इन सब चीजों पर मैंने पूरे $580 खर्च किए हैं। सिर्फ $580? और तुम अपने 5 लोगों के परिवार को लेकर यहाँ मुफ्त का खाना खाने आ गए? रुआन आनन, तुम्हारा मतलब क्या है? मैं बस तुम सबको यह बताना चाहती हूँ कि इस कंगन की कीमत $5,80,000 है, जो तुम्हारी कीमत से पूरे 1000 गुना ज्यादा है। दावत खाने का सही तरीका यही है। तुम लोग कूड़े जैसा कचरा साथ लेकर आए हो और चाहते हो कि घर का मालिक तुम्हारा शानदार स्वागत करे। यह सचमुच बहुत मजाक की बात है। यह तो बस हमारी तरफ से एक छोटी सी भेंट है। प्यार अनमोल होता है, तुम उसे पैसों से कैसे तौल सकती हो? बिना पैसों वाला प्यार रेत के ढेर जैसा होता है जो कभी भी बिखर सकता है। बिना पैसों के रिश्तों का भी यही हाल होता है। रुआन एनएन, किताबों में अपना वक्त बर्बाद करना कम करो और ज्यादा पैसे कमाने पर ध्यान दो। ओह, वैसे अगर तुम घुटनों पर बैठकर मुझसे भीख मांगोगी तो शायद मैं तुम्हारी मदद करने के बारे में सोचूं। बुरी औरत, मेरी मम्मी को परेशान मत करो। क्या ये तीनों वाकई में रुआन आनान और मिस्टर मू के बच्चे हैं? मैंने आपको पापा के बड़े घर में देखा है। तुम क्या बकवास कर रहे हो? क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूं? रुआन चियन चियन, अगर तुमने सांतियाओ को हाथ लगाने की कोशिश की तो मैं तुम्हें खत्म कर दूंगी। चियान चियान बच्चे की बात का बुरा नहीं मानते, इसे सीरियसली मत लो। चियांग चियन, इस बच्चे की बात का बुरा मत मानो। आखिर ये एक छोटी बच्ची है जिसे कुछ समझ नहीं है। हाँ चियांग चियान, प्लीज अपना गुस्सा शांत करो। मेरी प्यारी बेटी, इन लोगों के मुंह मत लगो। इन गरीब लोगों पर गुस्सा करके तुम अपनी किस्मत क्यों खराब कर रही हो? माँ, आप सही कह रहे हैं, लेकिन अगर इस बच्चे ने मिस्टर मू के बारे में सच उगल दिया तो बहुत बड़ी मुश्किल हो जाएगी। अगर ये सब ड्रैगन सिटी में रुके तो ये मेरे लिए हमेशा एक खतरा बने रहेंगे। रुआन आनान, सुनो, मैं तुम्हें इतने पैसे दूंगी
कि तुम सब ड्रैगन सिटी छोड़कर विदेश जा सको। मैंने सुना है विदेशों में वेतन यहाँ से कई गुना ज्यादा मिलता है। वहाँ तुम इन तीनों का ख्याल अच्छे से रख पाओगे। रुआन छियान, तुम्हारी इस दिखावटी मदद के लिए शुक्रिया, लेकिन सच तो यह है कि मैं अभी मूव ग्रुप में नौकरी कर रही हूँ और मेरी सैलरी मेरे पूरे परिवार के लिए काफी है। ये पैसे तुम अपने पास ही रखो और जाकर एक अच्छा माउथ फ्रेशनर खरीद लो। तुम रुआन अनान, तुम सच में बहुत एहसान फरामोश हो। तुम पूरी जिंदगी उतना नहीं कमा पाओगी जितना चियान पॉकेट मनी में उड़ा देती है। आपके हाथ का यह सोने का कंगन नकली है। क्या? ये कंगन मुझे चियांग ने दिया है। ये नकली कैसे हो सकता है? डाबाओ, बकवास मत करो। मैंने देखा है कुछ लोग ऐसे होते हैं जो खुद तो इसे खरीद नहीं सकते, इसीलिए दूसरों की चीजों को नकली बताते हैं। चियांग, उसने बस यूं ही बोल दिया। यिबिंग का ऐसा कोई इरादा नहीं था। अगर आपको बुरा लगा हो तो मैं उसकी तरफ से आपसे माफी मांगती हूँ। आई एम सॉरी। उसका कंगन नकली ही है। डाबाओ, ऐसी फालतू बात मत करो। रुआन अनान, तुम्हारा क्या मतलब है? ओह, अब मैं समझी। तुम्हें चियान से जलन हो रही है, इसीलिए तुम जानबूझकर इन कमबख्तों को यहाँ लाई हो ताकि मुझे शर्मिंदा कर सको, है ना? तुमने किसे कमबख्त कहा? मैं इन तीनों की बात कर रही हूँ। रुआन अनन, तुम अपनी करतूतों से मुकर रही हो। अगर तुम में हिम्मत है तो इन तीनों को कहो कि वे अब और तुम्हारा साथ न दें। जाओ किन, तुम्हें मेरी बेटी और मेरे 3 नातियों को परेशान करने की हिम्मत भी मत करना। अरे, अब तू कौन आई बीच में? क्या यहाँ तेरी बोलने की कोई हैसियत है? मैं तुम्हें बता दूं कि इन पिछले कुछ सालों में अगर मैं और मेरे बड़े भाई नहीं होते तो दादाजी कब के चले गए होते। ये मेरा बड़प्पन है कि मैंने अभी तक तुमसे गुजारा भत्ता नहीं मांगा है। बदी माँ, इन सालों में मैं और मेरी माँ हर महीने घर पर $7,000 भेजते रहे हैं। फिर तुम ये कैसे कह सकती हो कि हमने कोई पैसे नहीं दिए? देखा जाए तो चियान का परिवार इन सालों में बिल्कुल कंजूस रहा है। रुआन आनन, तुम्हारा क्या मतलब है? जब तुम्हारे नाना बीमार होकर अस्पताल में थे, क्या सारा पैसा हमने खर्च नहीं किया था? क्या वह वाकई तुम लोगों का पैसा था? वह तो मेरे पिता के कंस्ट्रक्शन साइट पर हादसे के बाद मिले मुआवजे का पैसा था, जिसे तुम लोगों ने पहले चुरा लिया था और फिर इस्तेमाल किया। अगर मैंने पुलिस को फोन नहीं किया होता तो तुम लोग कभी नाना के इलाज के लिए पैसे नहीं निकालते। बस बहुत हुआ। कितनी पुरानी और बेकार बातों को इस जन्मदिन की दावत में उठाना जरूरी है? क्या तुम चाहती हो कि लोग हमारा मजाक उड़ाएं? सही बात है। जाने दो, अब और मत बोलो। मम्मी मत रो। मम्मी आप मत रो। मम्मी रोना बंद करो। रुआन आनान, यह बात अब पुरानी हो चुकी है। ऐसा करते हैं, मैं तुम्हें विदेश भेजने के पैसे देती हूँ, इसे अपनी भरपाई समझ लो। चियांग, ये सब एहसान फरामोश लोग हैं। वे कभी तुम्हारी कद्र नहीं करेंगे। बुरी बुढ़िया, तुम्हारे हाथ में जो कंगन है वो नकली ही होना चाहिए। यिबिंग ने गहनों की पहचान के बारे में बहुत कुछ पढ़ा है। तुम्हारे हाथ का कंगन असली है या नकली, इसका कुछ भरोसा नहीं। एक छोटा बच्चा भला क्या किताब समझ पाएगा? भाभी, मेरी बेटी ने आपके लिए जो यह कंगन खरीदा है ना, उसके लिए उसने पूरे $5,80,000 खर्च किए हैं। मुझे विश्वास है कि अगर यह चियांग ने दिया है तो यह कभी नकली नहीं हो सकता। मम्मी, वो वाकई में नकली सोना है। असली सोने की सतह पर एक खास चमक होती है, लेकिन इस बुरी बुढ़िया के हाथ में जो है वो थोड़ा लाल है और उसमें कोई चमक भी नहीं है। अच्छा यिबिंग, तुम मम्मी को बताओ कि कोई कैसे जांच कर सकता है कि सोना असली है या नकली। मम्मी, ये बहुत आसान है। मम्मी, जल्दी मुझे वहाँ जाने दीजिए। जाओ। रुआन अनन, तुम्हारा क्या मतलब है? मेरी बेटी इतनी अमीर है तो क्या वो बड़ा दिल दिखाने के लिए नकली कंगन खरीदेगी? क्या अमीर होने का मतलब यह है कि वो नकली कंगन नहीं खरीद सकती? अगर तुझमें दम है तो उसे जांच करने दे, या फिर क्या तू घबरा रही है? मैं भला क्यों घबराऊंगी? मुझे बस डर है कि कहीं कंगन पर खरोंच ना आ जाए। छोटी बहन, असली सोना कभी खरोंच से नहीं डरता, तू इसे जांचने तो दे। अरे तुम। इन्हें क्या हुआ है? सुना है कि वो बच्चा उस सोने के कंगन की असलियत की जांच करने वाला है। एक बच्चा असली और नकली के बारे में क्या जानता होगा? सोने की पहचान के लिए किसी विशेषज्ञ को बुलाना चाहिए।
माँ, उन्हें जांच करने दीजिए। हमें डरने की क्या जरूरत है जब हमने कुछ गलत नहीं किया। मैं भी देखना चाहती हूँ कि यह अनाथ बच्चा उसकी जांच कैसे करता है। इरादी, अपना खिलौना मुझे दो। मम्मी, देखो, मैंने पहले ही कहा था ना कि यह नकली है। यह तो वाकई में नकली निकला। अरे, यह मेरा बड़ा सोने का कंगन। रुआन खियंगचियन, तुम्हारा इससे क्या मतलब है? यह क्या शोर मचा रखा है? मुझसे बस गलती से गलत वाला आ गया। इतना हंगामा करने की क्या जरूरत है? सही बात है, मेरी बेटी इतनी अमीर है, क्या उसे एक कंगन की कमी है? ओहो, अगर वह असली है तो चियान चियान, अपना असली सोने का कंगन अपनी बादी माँ को दे दो। वही तो, तुम अपना असली कंगन लेकर बादी माँ को दे दो। कलंक कहीं की। ये लो। डाबाओ, सुनो, जरा ग्रैंड आंट को समझाओ ना कि क्या यह वाकई सच है। अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए इसे चेक करूं, तो तुम्हें मेरी मम्मी और नानी से माफी मांगनी होगी। एरमे, अनान, अभी जो भी हुआ वो मेरी गलती थी। प्लीज तुम लोग बुरा मत मानना। ठीक है, छोड़ो अब। वैसे भी बादी माँ को अमीरी पसंद है और गरीबों से नफरत, ये कोई आज की बात नहीं है। तो अब तुम इसे मेरे लिए चेक कर सकते हो ना? इस बार ये असली है। हा। ये हुई ना बात। भैया तुम बहुत अच्छे हो। ये भैया तुम कमाल हो। ये बिंग बहुत बढ़िया। रुआन एनएन, मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगी, याद रखना। पिताजी, यह अनान है और उसके 3 प्यारे बच्चे। नमस्ते नाना जी। चलो बच्चों, अपने पर नाना को नमस्ते कहो। नमस्ते नाना जी। आओ कैंडी खाओ। ये कैंडी तो पूरी तरह कुचली हुई हैं। पिताजी, आप ये जानबूझकर दूसरों को दिखाना चाहते हैं ताकि उन्हें लगे कि हम दोनों आप पर जुल्म कर रहे हैं, है ना? सिस्टर इन लॉ, पिताजी का यह मतलब नहीं था। मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। नाना जी, आपको क्या हुआ? मेरे पिता का मतलब है कि आप छोटी छोटी बातों को परिवार की शांति भंग न करने दें। सही कहा ना पिताजी? हाँ। नाना जी, क्या आप वाकई ठीक हैं? रुआन आनान, तुम्हारा क्या मतलब है? क्या हम उन्हें मजबूर कर रहे हैं? मुझे लगता है कि वह जानबूझकर समय बर्बाद कर रही है ताकि जब सारे मेहमान चले जाएं, तब वह अपना वह घटिया तोहफा बाहर निकाल सके। तो यह बात है, अचानक इतनी अच्छी बन रही है ताकि वक्त काट सके। क्यों? क्या तुमने बार में इतना पैसा कमा लिया है कि अब महंगे तोहफे खरीद सको? अबन अन मू ग्रुप में काम करती है। उसका वेतन महीने का $20,000 है। मेरी बेटी अभी भी प्रेसिडेंट मू की है। मेरी बेटी आखिर प्रेसिडेंट मू है। प्रेसिडेंट मू के दोस्त की मंगेतर। शुक्र है कि सच जुबान पर नहीं आया। कहीं ऐसा न हो कि मिस्टर म्यू को रुआन अनान का चेहरा याद हो। ऑफिस वापस जाना मुश्किल हो जाएगा।
रुआन छियान तो सच में मू लिंगचुआन के दोस्त की मंगेतर निकली। अब तो सब गड़बड़ हो गया। फिर इन तीनों बच्चों की बात ज्यादा देर छिप नहीं पाएगी। तुम जितना थोड़ा बहुत कमाती हो उतने में तो तुम मेरी बेटी का एक मोबाइल कवर भी नहीं खरीद पाओगी। बस कीजिए माँ, ज्यादा बोला तो रुआन अनन को बुरा महसूस होने लगेगा। मेरा मानो तो इन 3 बच्चों के साथ तुम्हें कोई अच्छा लड़का नहीं मिलेगा। वो हमारे विलेज पार्टी सेक्रेटरी है ना, उनका बेटा थोड़ा मोटा जरूर है लेकिन इंसान बहुत भला है। तुम उसी से शादी कर लो। वह इंसान भला है तो फिर आप अपनी बेटी की शादी उससे करवा दीजिए ना। वह बहुत मोटा और बदसूरत है और 3 बार उसका तलाक हो चुका है। वो मेरी बेटी के लायक कैसे हो सकता है? अगर वह आपकी बेटी के लायक नहीं है तो क्या वह मेरे लायक है? अरे तुम खुद को क्या समझती हो? क्या तुम भी मेरी बेटी की तरह कोई अमीर लड़का ढूंढना चाहती हो? जरा अपनी औकात देखो, क्या तुम इसके लायक हो? हमारे पापा के पास बहुत पैसा है और हमारा बहुत बड़ा घर है। भले ही सांतियाओ फालतू बात कर रहा है पर वह गलत भी नहीं है। मू लिंगचुआन काफी अमीर है। कहीं मिस्टर मू को यह पता तो नहीं चल गया कि मैं रुआन अनन नहीं हूँ? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैनेजर को खबर मिलते ही वह मुझे बता देगा। बधाई हो रुआन अनन। वैसे यह तो बताओ कि इन बच्चों के असली पिता कौन है? क्या तुम उन्हें बाहर ला सकती हो ताकि हम भी उनसे मिल सके? वे काम में बहुत व्यस्त हैं, इसलिए आने का समय नहीं मिला। हाँ बिल्कुल सही। मेरे दामाद के पास चियान के बॉयफ्रेंड से भी ज्यादा पैसा है। वह बहुत व्यस्त है इसलिए नहीं आ सके। तो उन्हें अभी तक नहीं पता कि मिस्टर मू ही इन तीनों बच्चों के पिता है। चलो, अगर वे नहीं आ पाए तो कम से कम तोहफा तो आ गया होगा। तुम्हारा बॉयफ्रेंड इतना अमीर है तो तोहफा बहुत कीमती होना चाहिए, है ना? अनान, तुमने पहले क्यों नहीं बताया? जल्दी इसे बाहर निकालो ताकि तुम्हारे दादाजी देख सकें। मुझे लगता है वह शायद तोहफा बाहर दिखाने से डर रही है। कहीं उसके सामने हमारे तोहफों की चमक फीकी न पड़ जाए। ठीक है, तो पहले मैं दिखाती हूँ। यह 100 साल पुराना जिनसिंग है जिसकी कीमत $10 लाख है और यह $20 लाख के दक्षिण समुद्री मोती है। हाँ, और यह भी है $50 लाख वाली सोने की व्हीलचेयर का ऑर्डर दिया गया है। रुआन अनन के बॉयफ्रेंड का तोहफा इन सब से कहीं ज्यादा कीमती होगा, है ना? सही कहा ना रुआन अनन? असल में मैं कहीं तू यह तो नहीं कहना चाहती कि तेरा बॉयफ्रेंड सिर्फ एक मनगढ़ंत कहानी है? मेरी मम्मा ने झूठ नहीं बोला है। अगर यह सच है तो जल्दी से उसे बाहर निकालो। हाँ रुआन अनन, जल्दी दिखाओ ताकि हम सब भी उसे देख सकें। जो होगा देखा जाएगा। मैं सच तो ये है कि मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। हम सब ने अभी आपसे झूठ बोला था। क्या तुम कह रही हो कि तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है? रुआन अनन, चाहे तुम मुझसे कितनी भी जलती हो पर तुम्हें सबका इस तरह मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। ये सब आप लोगों की वजह से हुआ है। किसने कहा था कि तुम बार बार उन बूढ़े कवानरों से मेरी जान पहचान करवाओ? रुआन अनन, तुम अपनी हद पार कर रही हो। बे चाचा, आप मेरे झूठ बोलने से नाराज हैं या फिर इसलिए गुस्सा हैं क्योंकि आपको अपना फायदा होता नहीं दिख रहा? मम्मी रोना मत। मम्मी आप मत रोइए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को मारने की? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पति को धक्का देने की? माँ, मम्मी, नानी माँ। तुम और तुम्हारा ये पूरा परिवार सिर्फ हंगामा करने आए हो। बेद चाचा, आपको इन्हें सबक सिखाना ही होगा, वरना बाहर वालों को लगेगा कि हमारे घर का कोई नियम नहीं है और आप और बादी माँ को कोई भी बेवकूफ बना सकता है। कोई है यहाँ? इन सबको पकड़ लो।
बेट चाचा, आप ये क्या कर रहे हैं? तुम लोग इतने बदतमीज हो। तुमने पार्टी में हंगामा किया, अब मैं तुम सबको इसकी सख्त सजा दूंगा। रुआन आनान, मिस्टर म्यू कभी भी एक लाचार लड़की को पसंद नहीं करेंगे। रुक जाओ। नमस्ते मैडम। मैडम। मैडम, क्या ये कोई एक्टर है जिसे आपने काम पर रखा है? अरे क्या क्या आपको यकीन है कि वह आपकी मैडम है? और आप कौन हैं? हमारी मैडम पर सवाल उठाने की आपकी हैसियत भी है। मेरी बेटी लोंगचेंग की सबसे अमीर व्यक्ति प्रेसिडेंट मू के दोस्त की मंगेतर है। मैं प्रेसिडेंट मू का असिस्टेंट हूं। प्रेसिडेंट म्यू के दोस्त की मंगेतर? मैं उसे क्यों नहीं जानता? वह तो प्रेसिडेंट मू का असिस्टेंट है। इसका मतलब यह है कि मिस्टर मू रुआन आनान को जानता है। असिस्टेंट एन, आप यहाँ कैसे? मिस्टर म्यू ने मुझे आपके लिए ये तोहफा देने भेजा है। मिस्टर म्यू की तरफ से मिस्टर ली के लिए टैंग बोहू की एक असली पेंटिंग, 1 हार साल पुरानी जिनसिंग, 100 लोंगहू ताकत की गोलियां और लोंगचेंग में 10 विला। मैडम, उपहारों की पूरी सूची यहां है। रुआन अनान, आपने तो कमाल कर दिया। इतने सारे तोहफे, ये सब तुम्हारे नाना जी के लिए हैं, तो मैं उनकी तरफ से इन्हें स्वीकार कर लेता हूं। मुझे इस मौके का फायदा उठाकर उन्हें एक सबक सिखाना चाहिए। बेट चाचा, मुझे याद है कि आपने अभी कहा था कि आप मेरे पैर तोड़ देंगे, है ना? आओ, यहाँ वार करो। अभी बस बेट चाचा थोड़ा बहक गया था। बादे चाचा बहक गया था, लेकिन ऐसी बातें तो मत कहो जैसे कि हम बड़ों का सम्मान नहीं करते। तुम्हारी उकसावे की वजह से ही रुआन अनान ने मुझे गलत समझा। बेट चाचा, ध्यान से देखो, मैं रुआन क्यानचेन हूँ। तुम्हारा आदमी कितना भी अमीर क्यों ना हो, वह प्रेसिडेंट मू की बराबरी नहीं कर सकता। रुआन अनान आखिर प्रेसिडेंट मू की मैडम है। बेट चाचा, इस पैर के साथ आप क्या करेंगे? इसे तोड़ेंगे या नहीं? जरूर, मैं अभी यह कर देता हूं। जी, यह घटिया लड़की आखिरकार प्रेसिडेंट मू की पत्नी है। तुम क्या समझती हो? रुकिए। जिसने भी मेरी मम्मी को परेशान किया है उसे मैं खुद सबक सिखाऊंगा। मम्मी, आप बस देखिए। बेट चाचा, अभी एक और बाकी है। ठहरो। मेरा पैर, ओह। इन दोनों को यहां से बाहर फेंक दो। मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो। रुआन अनान, अब तो आप खुश होंगी ना? हूँ, लेकिन मुझे याद आ रहा है कि शायद अभी एक और बचा है। एक और बचा है? एक और? आनंद, पर यहाँ और कोई ऐसा नहीं है जिसे सजा दी जाए। अब और कोई नहीं बचा है। नहीं, ऐसा नहीं है। मुझे याद है जब मैं यहाँ आई थी तो किसी ने मुझे और मेरी माँ को नीचा दिखाया था और मेरी माँ को धक्का भी दिया था। रुआन एन, क्या तुम मुझे सजा दिलवाना चाहती हो? यह बड़ों का अपमान है। मैं तुम्हें बता दूं, मेरे पति मुझे कभी हाथ नहीं लगाएंगे। इन तोहफों के लिए तुम्हें थोड़ा सहना पड़ेगा। रुको।
मम्मी, देखिए मैं कितना बहादुर हूँ। मैंने उन सभी बुरे लोगों को सबक सिखा दिया। ली टियांडे, तुम बहुत बुरे हो। तुमने उस मामूली लड़की की सिर्फ एक बात के लिए मुझे मारा। तुम बहुत निर्दयी हो। मैं अब नहीं जीना चाहती। कोई है यहाँ, इसे यहाँ से बाहर ले जाओ। तुम एक निर्दयी इंसान हो। रुआन अनान, पिछली बार बादे चाचा को तुमसे वैसा बर्ताव नहीं करना चाहिए था। बेड छाछा तुमसे माफी मांगता है। नाना जी की तबीयत ठीक नहीं है, अब उन्हें और परेशान मत करो। ठीक है, यह लीजिए। नहीं, इसे मत दो। पिताजी। नाना जी। मरीज ने लंबे समय से कुछ खाया नहीं है, जिससे शरीर के कई अंगों ने काम करना बंद कर दिया है। उन्हें अस्पताल में भर्ती करना होगा। डॉक्टर, क्या आपसे कोई गलती हुई है? मेरे पिता भूखे कैसे रह सकते हैं? ये जांच रिपोर्ट है। परिवार के साइन के बाद इसे सर्विस स्टेशन पर दे देना। मुझे देखने दो। बेड छाछा, ये सब क्या है? मुझे क्या पता। मैं हर रोज उन्हें अच्छी तरह से खाना पीना दे रहा हूं। लेकिन इसमें लिखा है कि नाना जी के शरीर पर कई चोटों के निशान हैं। ये सब आखिर हुआ कैसे? पिताजी, मैं एक बुरी बेटी हूँ। मैंने आपको बहुत तकलीफ दी है। माँ, असली गलती बेड चाचा की है। तुम बुजुर्गों पर अत्याचार करते हो। मैं तुम्हारे खिलाफ पुलिस में जाऊंगी। तुम लोग बुजुर्गों का ख्याल नहीं रखते, तो इसमें मेरी क्या गलती है? आज के बाद से पिताजी तुम्हारी जिम्मेदारी है। अब उनके साथ जो भी हो, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। तू जानवर कहीं का। माँ, आप उदास मत होइए। अब से हम ही नाना जी का अच्छे से ख्याल रखेंगे। मम्मी। सब खत्म हो गया। अब हम पकड़े गए। मम्मी। यहाँ आओ, जल्दी यहाँ आओ। तभी तो मैं सोचूं कि वे तीनों मिस्टर म्यू के जैसे क्यों दिखते हैं। असिस्टेंट एन, वे मू, मेरा मतलब मिस्टर मू, उन्हें अपनी निजी जिंदगी को दुनिया के सामने लाना पसंद नहीं है। इसलिए बेहतर होगा कि आप उनके सामने कभी भी उन तीनों बच्चों का जिक्र न करें। याद दिलाने के लिए शुक्रिया मैम। मैं वादा करता हूं कि मिस्टर मू के सामने यह बात कभी नहीं निकालूंगा। ओह, और सुनो, गिफ्ट लिस्ट में जो सामान है वह सब उन्हें वापस कर देना। अगर वह पूछें तो कहना कि उनकी उदारता के लिए शुक्रिया, लेकिन मुझे इनकी जरूरत नहीं है। जी। सर, सारा काम हो गया है। मैम अभी अस्पताल में अपने दादाजी की देखभाल कर रही हैं। हाउ, ये क्या है? सर, मैम ने कहा कि आपकी उदारता के लिए बहुत शुक्रिया, पर उन्हें इनकी जरूरत नहीं है, इसलिए उन्होंने मुझे ये तोहफे वापस ले जाने को कहा। मेरी चीजों के साथ नखरे दिखा रही है। जब काम निकल गया तो वापस कर दिया। मैंने आज तक इतनी अजीब और जिद्दी औरत नहीं देखी। सर, अब इन तोहफों का क्या करना है? इन्हें घर ले जाओ और मू मैंशन के मैनेजर को सौंप दो। जी सर। मिस्टर म्यू अपनी निजी जानकारी सार्वजनिक नहीं करना चाहते, तो मुझे भूलकर भी उनके सामने उनके 3 बच्चों के बारे में नहीं बताना चाहिए। उनके 3 बच्चों के बारे में नहीं बताना चाहिए। अस्पताल के जो खर्चे हैं, याद से उनकी पूरी पेमेंट जल्द ही कर देना। जी, ठीक है। $3 लाख। क्या यह हमें बर्बाद करने के बराबर नहीं है? अगर हम अपनी पूरी जमा पूंजी भी लगा दें, तब भी $1 लाख कम पा जाएंगे। अब हमारा क्या होगा? माँ, आप चिंता मत करो, हम किसी न किसी तरह इन $3 लाख का इंतजाम कर लेंगे। पर तेरे पास और क्या रास्ता है? लगता है अब बस वही एक तरीका आम माना पड़ेगा।
सर, मैडम वापस आ गई हैं, लेकिन मैडम के पैर में चोट लगी है। उन्हें व्हील चेयर की जरूरत है। यह औरत कभी चैन से नहीं रहने देती। जो डॉक्टर खास तौर पर मेरा इलाज करता है, उसे मैडम की जांच करने के लिए कहो और उन्हें सबसे अच्छी दवाइयां दी जाएं। जी सर। तुम्हारी तरफ से ये कैसी आवाजें आ रही हैं? मैडम वो तोहफे ले जाने को कह रही हैं जो आपने घर भिजवाए थे। वह उन्हें कहाँ ले जाना चाहती हैं? वो दरअसल मैडम इन सब चीजों को बेचने वाली हैं ताकि पैसे नए बैंक कार्ड में जमा कर सकें। तुमने क्या कहा? प्रेसिडेंट मू, मैं उन्हें रोक नहीं पाई। तुम अब जा सकती हो। जी सर। तुम यहाँ कैसे आए? मैं चलकर आई हूँ, तो क्या मैं गायब होकर यहाँ पहुंची हूँ? तुम तो फिर क्या वो औरत जो विला में है वो ये नहीं है? प्रेसिडेंट मू, दरअसल मेरे घर में अचानक कुछ समस्या आ गई है। क्या आप मेरी सैलरी थोड़ी सी बढ़ा सकते हैं? मैं वादा करती हूँ कि मैं दुगनी मेहनत से काम करूंगी। सैलरी बवानी है? क्या तुम अभी वो सारे तोहफे बेचकर पैसे लेने नहीं गई थी जो मैंने भेजे थे? कौन से तोहफे? वही जो मैंने असिस्टेंट एन के हाथ तुम्हारे घर भिजवाए थे। मैंने उन्हें स्वीकार नहीं किया। ये सब सिर्फ मुझे लुभाने के तुम्हारे तरीके हैं। उस समय मना करने का यह मतलब नहीं कि बाद में तुम उन तोहफों को बेचकर पैसे कमाने का मौका नहीं ढूंढोगी। प्रेसिडेंट मू, मैं बस अपने घर वालों के लिए इलाज के पैसों का इंतजाम करना चाहती हूँ। अगर मेरा अपमान करके आपको खुशी मिलती है तो आप बेशक मेरा अपमान कर सकते हैं। तो क्या विला में रहने वाली औरत सच में ये नहीं है? आज मेरी किस्मत ही खराब है। ये पैसे अपने इलाज के लिए रख लो। सुन भाई, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि वह तुम्हें नहीं जानती? ओह, ऐसा क्या? क्या तुम्हें 6 साल पहले की वह रात याद नहीं जब तुमने बिस्तर पर मुझे कितना परेशान किया था? या फिर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारी याददाश्त ताजा कर दूं? क्या वाकई मैंने किसी गलत इंसान को पहचान लिया है? तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? अगर तुम्हें अपनी सैलरी नहीं बवानी तो रहने दो। मैं कभी भी अपना आत्मसम्मान नहीं बेचूंगी। कोई बात नहीं, मैं जा रही हूं। रुक जाओ। सुनिए प्रेसिडेंट मू, आप मेरे बहुत करीब आ रहे हैं। क्या उस बार से पहले तुमने सच में मुझे कभी नहीं देखा? नहीं। सच में? मुझसे झूठ बोलने का अंजाम बहुत बुरा होगा। मुझे उन्हें किसी भी कीमत पर उन 3 बच्चों के बारे में नहीं बताने देना चाहिए। प्रेसिडेंट मू, मैं कसम खाती हूँ कि उससे पहले मैंने आपको सच में कभी नहीं देखा था। ठीक है, तो फिर अपनी जान की कसम खाओ। डर गई? इसका मतलब तुम अभी मुझसे झूठ बोल रही थी। मैं कसम खाती हूँ। अगर मेरी एक भी बात झूठी निकली तो भगवान मुझे सजा दें। बस बहुत हुआ, निकल जाओ यहां से। ठीक है प्रेसिडेंट मू, अगर अब और कुछ नहीं है तो मैं चलती हूँ। प्रेसिडेंट मू, जहां तक मेरी तनख्वाह बनने की बात है, दफा हो जाओ यहां से। तुम अब जाओ। जी। मिस्टर मू, 6 साल बाद मुझे फिर से देख रहे हो। क्या तुम मुझे भूल गए? वो दोनों दिखने में बिल्कुल एक जैसी हैं।
मू प्रेसिडेंट मू। तुम ही हो जिसने 6 साल पहले मेरे साथ रात बिताई थी। सही कहा, वो मैं ही थी। तुम किस आधार पर साबित करोगी कि उस रात तुम ही थी? ये वही घड़ी है जो आपने मेरे लिए छोड़ी थी। मैं इसे हमेशा पहन कर रखती हूँ। यह सिर्फ एक घड़ी है, क्या जो भी इसे पहनेगा वो वही इंसान बन जाएगा? सर, आपने मेरा चेहरा देखा हुआ है। एक जैसे चेहरे वाले बहुत से लोग होते हैं, यहां तक कि कुछ के तो नाम भी एक जैसे होते हैं। सर, कहीं आपको आज वाली उस औरत से प्यार तो नहीं हो गया? जब तक तुम्हें सबूत नहीं मिल जाता, तुम्हें मुझ पर सवाल उठाने का कोई हक नहीं है। नौकरों ने कहा कि उस दिन तुमने ही मैनेजर का फोन लिया था। जब मैनेजर वापस आएगा तो सब कुछ साफ हो जाएगा। मैनेजर मुलिंगचुआन का आदमी है, उसे किसी भी हाल में जिंदा नहीं छोड़ सकते। सुनो, उसे खत्म करने में मेरी मदद करो। माँ, कोई नया मरीज है? हाँ, सुना है कि आधी रात को एक्सीडेंट हो गया था और वह बहुत बुरी तरह से घायल है। डॉक्टर ने उसकी पूरी तलाशी ली, लेकिन उन्हें नहीं मिला उसके घर वालों का कोई संपर्क नंबर। क्या? आपने क्या कहा? सर, हमने जिन्हें मैनेजर को ढूंढने भेजा था वो कह रहे हैं कि मैनेजर गायब हो गए हैं। मुझे सिर्फ वही ड्राइवर मिला जो उनके साथ था। ड्राइवर अभी कहाँ है? ड्राइवर ने कहा कि मैनेजर ने लौटने से पहले ही इस्तीफा दे दिया था। उसे भी नहीं पता कि वो कहाँ है। सड़क के सारे सीसीटीवी फुटेज चेक करो। हर हाल में मैनेजर का पता लगाओ। जी सर। हेलो, काम का क्या हुआ? जिस इंसान को खत्म करने के लिए आपने कहा था उसे अस्पताल ले जाया गया है। शायद वह बच गया है। बदतमीज है। ये कलंक यहाँ क्या कर रही है? मुझे इसे जल्दी से खत्म करना होगा ताकि किसी को पता न चले। तुम कौन हो? यहाँ क्या कर रही हो? ये क्या कर रही हो तुम? रुआन च्यानचेन, नाना जी तो इस बिस्तर पर है। वह उधर क्यों जा रही है? बचाओ, कोई है क्या? ये मुझे खत्म करना चाहती है। रुआन आनान ने मुझे उसे सजा देते देख लिया है। अब वह बच नहीं सकती। जब वह हमेशा के लिए चली जाएगी तभी मैं सुरक्षित रहूंगी। सर, मैनेजर इसी हॉस्पिटल में है। चलो। रुआन अनान, अब तो नहीं बचेगी। रुआन एनन, क्या अपराधी पकड़ा गया? सर, अस्पताल के कैमरे खराब हो गए थे और अपराधी भाग निकला। क्या? मैंने अपने आदमियों को गाड़ी के टायरों के निशान खोजने के लिए लगा दिया है। उसका पता जरूर चल जाएगा। चाहे सीसीटीवी देखो या नंबर प्लेट की जांच करो, चाहे जो भी तरीका अपनाना पड़े, तुम्हें उस अपराधी को हर हाल में मेरे सामने लाना होगा। जी सर, बिल्कुल। रुआन अनान,
तुम अब कैसी हो? मू लिंगचुआन, मैं कहाँ हूं? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यह अस्पताल है। अभी तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था। मेरा एक्सीडेंट हुआ था? मुझे कुछ भी याद क्यों नहीं आ रहा? चोट लगने की वजह से मरीज की याददाश्त कुछ हिस्सों में चली गई है। क्या? तो ये स्थिति कब तक बनी रहेगी? कहना मुश्किल है। शायद 1 या 2 साल में ठीक हो जाए, या शायद पूरी जिंदगी कभी ठीक ना हो। आनंद, आखिर तुम्हें किसने नुकसान पहुंचाया? मुझे कुछ याद नहीं है। तुम एक बार फिर से अच्छे से याद करने की कोशिश करो। तुम क्या कर रहे हो? अजनबी लड़के और लड़की को इस तरह करीब नहीं आना चाहिए। क्या तुम्हें ये पता नहीं है? अगर तुमने फिर ऐसा किया तो मैं शोर मचा दूंगी। तुम एक बार फिर से याद करने की कोशिश करो। तुम्हें पक्का याद होगा। बताओ मुझे। तुम बाहर जाओ, बाहर निकलो यहाँ से। मरीज अभी काफी परेशान है, उसे और उत्तेजित न करें। श्रीमान, कृपया आप बाहर जाइए। बाहर जाओ। उस एक्सीडेंट के बाद भी वो बच गए। रुआन अनान, तो फिर अब मैं तुम्हें किसी और तरीके से सजा दूंगी। क्या मम्मी की ड्रिप अभी तक खत्म नहीं हुई? गड़बड़ हो गई। मम्मी यहाँ नहीं है। मैंने ढूंढ लिया। बदमाशों ने मम्मी को पकड़ लिया है। हमें उन्हें बचाना होगा। लेकिन हमारी ताकत से हम मम्मी को कभी नहीं बचा पाएंगे। लेकिन मम्मी ने हमें डैडी को ढूंढने से मना किया है। अब सिर्फ डैडी ही मम्मी को बचा सकते हैं। मैं बड़ा भाई हूँ, मेरी बात सुनो। हम अभी डैडी को ढूंढने जा रहे हैं। हाँ। रुआन कियांगचियान, तुम यहाँ कैसे? कोशिश करना बेकार है रुआन आनन। इस बार म्यू लिंगचुआन तुम्हें बचाने नहीं आएगा। रुआन चानचन, तुम ये क्या कह रही हो? मुझे जल्दी यहाँ से जाने दो। किसी को उठाना और नुकसान पहुँचाना गैरकानूनी है। मुझे जाने दो। इसमें तुम्हारी ही गलती है जो तुम लोगों को अपने जाल में फंसाती हो। चिंता मत करो, मैं उतनी बेवकूफ नहीं हूँ। मैं बस चाहती हूँ कि मू लिंगचुआन अपनी आंखों से देखे कि तुम किसी और के साथ हो। तुम लोग क्या करना चाहते हो? ध्यान रहे, इसे ज्यादा चोट मत पहुंचाना। इसकी हैसियत कुछ कम नहीं है। तुम्हारा फायदा हो जाएगा। हाँ। आज के बाद रुआन आनान, तुम्हारी इज्जत खाक में मिल जाएगी। मैंने सब पता लगा लिया है। डैडी इसी के अंदर हैं। लेकिन हम अंदर कैसे जाएंगे? मम्मी को काम के लिए आईडी कार्ड चाहिए होता है, पर हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। मैंने सब पहले से ही तैयार कर लिया है। मैंने यहाँ का नेटवर्क हैक कर लिया है, इसलिए हम चेहरा स्कैन करके अंदर जा सकते हैं। बहुत अच्छे। सर, यह रुआन अनन की दोबारा जांच की रिपोर्ट है। सब कुछ ठीक है? जी हाँ। फिर उसने याददाश्त जाने का नाटक क्यों किया? क्या वह जानबूझकर मुझसे बच रही है? एक संभावना यह भी है कि रुआन अनन ने शायद अपराधी का चेहरा देख लिया है। यह उस दिन के हादसे का सीसीटीवी फुटेज है जो एक राहगीर ने बनाया था। इसमें साफ तौर पर अपराधी का चेहरा दिख रहा है। और आपने जो मुझे मैडम के कॉस्मेटिक अस्पताल के बारे में जांच करने को कहा था, वहां डॉक्टर ने बताया कि मैडम ने चेहरे की कोई सर्जरी नहीं करवाई है, सिर्फ मामूली फेस क्लीनिंग करवाई थी। 6 साल पहले वाली वह औरत वाकई में यह नहीं थी। मुझे बताओ, 6 साल पहले वाली औरत क्या रुआन अनान ही थी?
जी हाँ, बिल्कुल। ये कौन है? डैडी आखिरकार हमने आपको ढूंढ ही लिया। हमने आपको ढूंढ ही लिया। ये रुआन अनान के ही बच्चे हैं। रुआन अनान के बच्चे? मैंने नहीं सोचा था कि इन 6 सालों में उसने किसी और के साथ बच्चे पैदा कर लिए होंगे और मैं अभी भी उसे ही याद करता रहा। डैडी, मम्मी खतरे में है। हमें जल्दी चलकर उन्हें बचाना चाहिए। मैं तुम्हारा डैडी नहीं हूं, लेकिन क्या तुमने कहा कि रुआन अनान खतरे में है? वह कहाँ है? मम्मी एक बड़े विलेन के पास है। डैडी जल्दी हमारे साथ चलकर मम्मी को बचाइए। बड़ा विलेन? कौन सा विलेन? वो गांव के मुखिया का बेटा है। नानी हमेशा चाहती थी कि मम्मी उससे शादी की बात करें। डैडी आप जल्दी चलकर मम्मी को बचाइए ना। शादी की बात? रुआन अनान की इतनी हिम्मत कि वह किसी और से मिलने गई? रुआन अनान, क्या तुम मुझसे इतनी नफरत करती हो? लगता है ये तीनों बच्चे कोई सौतेला पिता नहीं चाहते, इसलिए मेरे पास आए क्योंकि मैं उनका बॉस हूं। रुआन अनान सिर्फ हमारी कंपनी की एक कर्मचारी है। उसकी निजी जिंदगी में मैं दखल नहीं दूंगा। तुम लोग जाकर उसे बता देना कि उसकी किसी भी बात से मेरा कोई लेना देना नहीं है। मम्मी वाकई खतरे में है। असिस्टेंट एन, किसी को बुलाकर इन्हें बाहर निकालो। आगे से कभी भी रुआन अनान के बारे में कुछ भी मुझे बताने की जरूरत नहीं है। अब कोई मुझे परेशान न करे। असिस्टेंट एन, आगे से कभी भी रुआन अनान से जुड़ी कोई भी बात मुझे बताने की जरूरत नहीं है। किसी को भी मुझे परेशान मत करने देना। जी सर। जल्दी आओ। हमें छोड़ो, मुझे नीचे उतारो। छोड़ो। हमें छोड़ो, मुझे छोड़ो। मुझे नीचे उतारो। मुझे नीचे उतारो। मुझे छोड़ो। छोड़ो। तुम पास मत आओ। तुम पास मत आओ। बात न मानने वाली औरतों को सबक सिखाने के लिए मेरे लिए पानी का एक गिलास ही काफी है। नहीं, नहीं। बच्चा होने के बाद भी इतना शर्मा रही हो। मुझे तुम जैसी ही पसंद है। अब आ जाओ। क्या कर रहे हो? पास मत आओ। तब तुम बहुत नाटक कर रही थी, मुझसे शादी करने को तैयार नहीं थी। आज मैं तुम्हें अपना बना कर रहूंगा। उसके बाद देखता हूं कि तू मानती है या नहीं। मुझे छोड़ो। दूर हटो। मुझे छोड़ो। कितनी सुंदर हो तुम। अब तुम्हें मजा चखाता हूं। हा 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 हा। दूर हटो। प्रेसिडेंट मू सर, आप यहां कैसे आए? प्रेसिडेंट मू सर, कृपया प्रेसिडेंट मू मुझे स्पष्ट बताएं। वह मेरी औरत है। आहा। तुम आखिर आ ही गए। डरो मत। इसे यहां से हटाकर इसका इलाज करो। जी सर। प्रेसिडेंट मू, यह सब मुझे रुआन चियांगचियन ने करने को कहा था। उसने ही मुझे रुआन अनान को नशीली दवा खिलाने के लिए कहा था। मैं आपसे विनती करता हूं, प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। तुम में से किसी को भी मैं नहीं छोड़ूंगा। हमारी मैडम को परेशान करने की हिम्मत की। मुझे लगता है तूने अपनी शामत बुलाई है। रुआन अनान, तुम्हें क्या हुआ? मू लिंगचुआन,
मुझे बहुत बेचैनी हो रही है, मेरी मदद करो। अपने कपड़े ठीक से पहनो। क्या तुम बस एक बार मेरी मदद कर सकते हो प्लीज? क्या तुमने ध्यान से देखा कि मैं कौन हूं? मू लिंगचुआन, एक हैंडसम इंसान। तुम वही घटिया इंसान हो जिसने 6 साल पहले मुझे बर्बाद किया था। क्या तुम मेरे बारे में ऐसा सोचती हो? इन 6 सालों में अगर तुमने मुझे कभी ढूंढा होता तो मैं तुम्हारे साथ चली आती। फिर तुमने किसी और मर्द के बच्चों को जन्म क्यों दिया, वो भी पूरे 3 बच्चे? वे तुम्हारे बच्चे हैं। मेरे बच्चे? मू लिंगचुआन, मुझे बहुत बेचैनी हो रही है। आहा, घटिया इंसान, फिर से मुझे यहां अकेला छोड़ दिया। क्या मुझे ढूंढ रही हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। सर, मैं वाकई उन्हें रोक नहीं पाया। कौन है? सनबाओ। डैडी, मम्मी क्या कर रही हैं? पता नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो हमसे छुपकर अकेले टॉफी खा रहे हो। डैडी, मम्मी। अंदर आओ, अंदर आओ। डैडी, क्या ये तीनों बच्चे सच में मेरे हैं? बच्चों, क्या तुम सबको भूख लगी है? मम्मी तुम्हें कुछ अच्छा खिलाने ले चलती है। क्या डैडी नहीं चलेंगे? डैडी का पेट भर चुका है, चलो चलें। रुक जाओ। इस बार जो हुआ उसके लिए शुक्रिया, लेकिन मैंने भी पहले तुम्हारी जान बचाई थी, इसलिए अब हमारा हिसाब बराबर हो गया है। हिसाब बराबर? ये मेरे बच्चे हैं, इन्हें मेरे पास ही रहना होगा। ये तुम्हारे बच्चे बिल्कुल नहीं हैं। वे तुम्हारे बच्चे नहीं हैं। क्या? वे तुम्हारे बच्चे बिल्कुल भी नहीं हैं। मैं तो बस उस वक्त अपनी दवा के असर को कम करने के लिए यूं ही कह दिया था। रुआन अनान, मम्मी पर चिल्लाओ मत। जल्दी चलो, यहां से चलो। वे प्रेसिडेंट मू के जैसे बिल्कुल वैसे ही दिखते हैं, तो यह कैसे मुमकिन है कि वे प्रेसिडेंट मू के बच्चे नहीं हैं? क्या वे वाकई मेरी तरह दिखते हैं? नहीं सर, मैं तो बस यूं ही कह रहा था। मौका मिलते ही उनका D.N.A टेस्ट करवाओ। जी सर। अगर वे सच में मेरे बच्चे निकले तो रुआन आनन, तू जिंदगी भर के लिए मेरे चंगुल से नहीं निकल पाएगी। मम्मी, क्या हम सच में डैडी के बच्चे नहीं हैं? सिर्फ इसलिए कि मैं नहीं चाहती कि मू लिंगचुआन मुझसे इन तीनों बच्चों को छीन ले, मैंने उन्हें उनके पिता के प्यार से दूर कर दिया। क्या मैं बहुत स्वार्थी बन रही हूं? अगर बच्चे रहना चाहते हैं अपने पिता के साथ तो वह सच में तुम्हारे डैडी हैं। लेकिन मम्मी, क्यों डैडी से झूठ बोलना पाया? तो एरवन, मम्मी तुमसे पूछ रही है, अगर तुम्हें डैडी के साथ रहने के लिए भेजा जाए तो क्या तुम तैयार हो? यिबिंग, सांतियाओ, क्या आप सब डैडी के साथ रहने जाओगे? तो मम्मी का क्या? क्या मम्मी हमारे साथ चलेंगी? मम्मी नहीं जाएगी। तो मुझे भी नहीं जाना। तो मैं भी नहीं जाऊंगा। मैं भी नहीं जाऊंगा। हमें माँ के साथ रहना है। ठीक है, मम्मी वादा करती है कि मैं तुम लोगों से कभी अलग नहीं होंगी,
हमेशा साथ रहेंगे, ठीक है? मम्मी, मुझे नींद आ रही है। तो तुम पहले सो जाओ। मम्मी बाहर से सब्जी लेकर आती है, फिर मैं तुम लोगों के लिए कुछ स्वादिष्ट बनाऊंगी। तुम क्या करना चाहते हो? ज्यादा मत पूछो। सुरक्षित रहना चाहते हो तो मेरे साथ चलो। जल्दी करो। रुआन चियानचियान, रुआन आनन, मुझे नहीं पता था कि तुम पिछली बार बच जाओगे, लेकिन इस बार तुम इतनी खुशकिस्मत नहीं रहोगी। इसे पकड़ लो। मुझे छोड़ो। चुपचाप खड़ी रहो। रुआन चियानचियान, क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि अगर मैं बाहर गई तो तुम्हारी सच्चाई सबके सामने ले आऊंगी? जाहिर है कि मुझे डर लगता है, इसलिए आज तू यहाँ से बचकर नहीं जा पाएगी। तुम डैडी, तुम्हारी मॉम कहाँ है? डीएनए टेस्ट के नतीजों के मुताबिक ये तीनों बच्चे सच में आपकी ही संतान हैं। तो ये सच में मेरे बच्चे हैं। असिस्टेंट एयन, फौरन गाड़ी निकालो। मैडम, छोटे बॉस और नन्ही मैडम को घर लाने के लिए चलो। जी सर। मॉम सब्जी खरीदने बाहर गई हैं और अभी तक वापस नहीं आई। लेकिन मॉम को बाहर गए हुए अब 3 घंटे बीत चुके हैं। सर, कहीं मैडम के साथ कुछ गलत तो नहीं हो गया? अगर तुम रुआन अनान से मिलना चाहते हो तो उस पते पर आ जाओ जो मैंने तुम्हें भेजा है। तूने रुआन अनन के साथ क्या किया? तुमने रुआन अनन के साथ क्या किया? तुम यहीं रुको और उन पर नजर रखो। मम्मी खतरे में है। हमें जल्दी चलकर उन्हें बचाना होगा। अरे रुको रुको, सुनो तो। अरे तुम सब भागो मत। भूल गए कि हम और लोगों को बुला सकते हैं? मैं रास्ते में ही हूं, तब तक तुम उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाओगी। ठीक है, आ जाओ। लेकिन अगर तुम 10 मिनट के भीतर नहीं पहुंच पाए तो तुम देखोगे कि वह दुनिया में नहीं रही। रुआन चियानचियान, क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि अगर मू लिंगचुआन आ गया तो वह तुम सबको सलाखों के पीछे पहुंचा देगा? इसका मतलब तुम्हारी याददाश्त नहीं गई है। वैसे अब तुम्हारी याददाश्त रही या नहीं, इससे अब कोई फर्क नहीं पड़ता। अब सबसे जरूरी बात यह है कि मू लिंगचुआन तुम्हें बचाने आए। तुम्हारा मतलब क्या है? मू लिंगचुआन का तुम्हें बचाने आना और भी अच्छा है। जैसे ही वह खत्म होगा, मू विला की हर एक चीज मेरी हो जाएगी। रुआन चियानचियान, तुम कितनी निर्दयी हो। मू लिंगचुआन ने 6 साल तक तुम्हें पाला है, क्या वह काफी नहीं था? बिल्कुल नहीं। रुआन अनन, तुमने कभी अमीरी का स्वाद नहीं चखा। अगर चखा होता तो तुम भी इसे कभी नहीं छोड़ती। मैं कभी ऐसा नहीं करती। मेरे पास तुमसे बहस करने का समय नहीं है। मैंने तुम्हारी कुर्सी के नीचे बम बांध दिया है। जैसे ही वह पास आएगा, मैं फौरन धमाका कर दूंगी। अब तुम दोनों का खेल खत्म। मू लिंगचुआन वो यकीनन अकेले नहीं आएंगे, वो अपने साथ लोग लेकर आएंगे। मैं तुम्हें सलाह देती हूँ कि तुम अभी यहाँ से भाग जाओ। मुझे अच्छी तरह पता है कि वो अकेले नहीं आएंगे, इसीलिए तो मैंने भी मदद बुला रखी है। बस यही एक आदमी है। क्यों, तुझे मुझ पर शक है? मैं अभी अभी टिलांग कियाओ जेल से भाग कर आया हूँ। टिलांग कियाओ, वो जगह जहाँ खतरनाक अपराधी बंद रहते हैं। टिलांग कियाओ जेल। अब तो मैं गई काम से। टिलान चाओ से भागने वाले बहुत ही खतरनाक होते हैं। मू लिंगचुआन, आप प्लीज यहाँ मत आना। पहुंचने में और कितना समय लगेगा? सर, जिस रफ्तार से आप गाड़ी चला रहे हैं, हम 2 मिनट में पहुंच जाएंगे। क्या सब तैयार हैं?
जी हाँ, सब तैयार हैं। जब तक वहां कोई खतरनाक आदमी न हो, हम मैम को बचा ही लेंगे। रुआन चियान, तुम क्या करना चाहती हो? क्या करना चाहती हूँ? जाहिर है तुम्हारा चेहरा बर्बाद करना चाहती हूँ। तुम पीछे रहो, मेरे करीब मत आओ। मुझे भी देखना है कि अगर तुम्हारा ये चेहरा खराब हो गया तो क्या मू लिंगचुआन फिर भी तुम्हें बचाने आएंगे? मू लिंगचुआन तुमसे प्यार नहीं करता, तुम उसी के पास जाओ, इसमें मेरा क्या लेना देना है? क्योंकि वह तुमसे प्यार करता है, वह तुम्हारे इस चेहरे को पसंद करता है, जबकि मैं साफ तौर पर तुमसे ज्यादा खूबसूरत हूँ। फिर भी वह मेरी तरफ एक बार भी देखना नहीं चाहता। यह सब तुम्हारी वजह से है। इस वक्त उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। यही उससे सच उगलवाने का सबसे अच्छा मौका है। भले ही मैं चली जाऊं, लेकिन मुझे सच की जानकारी मू लिंगचुआन के पास पहुंचानी ही होगी। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं अपनी किस्मत मान लेती हूँ। लेकिन चियांग, क्या तुम मेरे जाने से पहले मेरी एक आखिरी इच्छा पूरी कर सकती हो? मैं कुछ सवाल पूछना चाहती हूँ। जब मौत सिर पर खड़ी है तब भी इतनी बातें, मगर यह सोचकर कि आखिर हम रिश्तेदार हैं। ठीक है, पूछो। मू परिवार का जो मैनेजर था, क्या तुमने उसे खत्म किया है? मुझे नहीं पता था कि तुम्हें दूसरों की जान की इतनी परवाह है। मुझे नहीं पता। अरे उसे बता दो, वैसे भी वह कुछ ही मिनटों की मेहमान है। हाँ, चियान, वैसे भी मैं अब बचने वाली नहीं हूँ, तो मेरी जिज्ञासा तो शांत कर दो। ठीक है, फिर मैं तुम्हें बता देती हूँ। मू परिवार के उस मैनेजर को मैंने ही अपने हाथों से खत्म किया था। क्या तुमने उस वक्त अपनी आंखों से नहीं देखा था? तो इसी वजह से तुम सबूत मिटाने के लिए मुझे सजा देना चाहती हो, है ना? हाँ, बिल्कुल सही। रुआन चियांग, क्या तुझे ऊपर वाले का डर नहीं लगता? यह क्या है? रिकॉर्डिंग पेन। बहुत अच्छा, तू सच में हार मानने वालों में से नहीं है। मैं अभी तुम्हारी आंखें बाहर निकाल लूंगी, फिर देखती हूँ तू अपनी चाल कैसे चलती है। रुक जाओ, रुको। न्यू लिंगचुआन, तुम यहाँ कैसे आए? सनबाओ, उसे छोड़ दो। नहीं मम्मी को छोड़ दो। मू लिंगचुआन, मैंने नहीं सोचा था कि तुम सच में आओगे। मैं उसे छोड़ सकती हूँ, लेकिन पहले तुम इस पर दस्तखत करो। जैसे ही तुम साइन करोगे, मैं उसे रिहा कर दूंगी। साइन मत करना, मू लिंगचुआन। इसका मुंह बंद करो। 6 साल पहले मैंने भी तुम्हारी जान बचाई थी, तो मुझे बस एक विला और $100 करोड़ चाहिए। क्या ये ज्यादा है? रुआन क्यांग, 6 साल पहले वह इंसान रुआन अनान थी, तुम नहीं। लगता है तुम्हें सब पता चल चुका है, तो अब मैं बेकार की बातें नहीं करूंगी। साइन करो और मैं रुआन अनान को तुम्हें लौटा दूंगी। मम्मी, उसे मत छुओ, मैं साइन करता हूँ। मू लिंगचुआन, दस्तखत मत करना। उसने हमारी सीट के नीचे बम लगा रखा है। अगर तुमने साइन किया तो हम सब खत्म हो जाएंगे। तुम बहुत ज्यादा बोलती हो। उसे छुओ मत। मेरी मम्मी को हाथ मत लगाना। क्या हुआ? लड़ना चाहते हो क्या? मू लिंगचुआन, वह टिलानशियाओ का एक भागा हुआ अपराधी है। तुम उसे नहीं हरा पाओगे। तुम लोग यहाँ से भागो। सुनो लड़के, काफी समय से हाथ साफ नहीं किए हैं, आज तेरे साथ अच्छे से खेलेंगे।
सर। लिंगचुआन, मू लिंगचुआन, रुएन चियांचेन, अगर तुम्हें अपना बदला लेना है तो मुझ पर हमला करो, मासूमों को इसमें मत घसीटो। अब क्या होगा? हालात तो अब बेकाबू हो गए हैं। भैया कुछ रास्ता निकालो। काश मैंने पहले मार्शल आर्ट्स की किताबें पढ़ी होती। चढ़ जाओ उस पर। हा 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 हा, तुम जैसे कमजोर लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। बेवकूफों की टोली, दफा हो जाओ। मू लिंगचुआन, रुआन एनान, अब अपनी किस्मत को स्वीकार कर लो। क्या हमें सच में हार मान लेनी चाहिए? किसी को भी मेरी मम्मी और पापा को परेशान करने की इजाजत नहीं है। ओ बुरे आदमी, क्या तेरी हिम्मत है मुझसे मुकाबला करने की? सांच्याओ, सनबाओ, ये छोटा आवारा बच्चा कहाँ से आया जो अपने दादा को चुनौती दे रहा है? क्या तुझे यकीन है कि मैं अपने एक हाथ से तेरा छोटा सा सिर कुचल सकता हूँ? सांटियाओ, तू जल्दी से पीछे छुप जा। रुआन आनान, तू इन 3 आवारा बच्चों को नहीं बचा रही थी। आज ये एक एक करके तेरे सामने खत्म होंगे। रुआन क्यांचेन, भगवान तुझे तेरी करने की सजा जरूर देगा। अब मैं भी देखना चाहती हूँ कि पहले बिजली मुझे सजा देती है या पहले डाउबा इन बच्चों को ठिकाने लगाता है। शुरू करो, इन बच्चों को सबसे पहले खत्म कर दो। ए छोटे बच्चे, अगर तूने मेरा एक मुक्का झेल लिया तो मैं घुटने टेक कर तुझे अपना गुरु मान लूंगा। मेरे को परेशान मत करो। भाई या दूसरा भाई, तुम चिंता मत करो, वह मुझे हरा नहीं सकता। हिम्मत है तो आगे आ। ये कैसे मुमकिन है? ये कौन सा अजीब तरीका था? इसे टाइची कहते हैं, जो खास तौर पर तेरे मैंटिस ख्वान को हराने के लिए है। मेरे प्यारे चेले, अब जल्दी से मुझे गुरु कहो। मुझे यकीन नहीं हो रहा। बहुत अच्छे। मुझे विश्वास नहीं है। ठीक है, तो मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि इस शाओलिन कंटिन्यूअस किक्स में कितनी ताकत है। पीछे हटो, अगर आगे आए तो मैं इसे खत्म कर दूंगी। चूंकि तुम उसे बचाना चाहते हो, तो तुम उसकी जगह सजा भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। मू लिंगचुआन, तुम जल्दी यहाँ से जाओ। मेरे डैडी और मम्मी को चोट पहुंचाने की हिम्मत कैसे हुई? मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। अपनी मेहनत बेकार मत करो। मैंने यहाँ ऐसी उलझी हुई गांठें बांधी हैं जिन्हें तुम खोल नहीं सकते। आज तुम में से कोई भी यहाँ से बचकर बाहर नहीं जा पाएगा। हा 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 हा। मू लिंगचुआन, तुम जल्दी निकलो, बम फटने ही वाला है। तुम मेरी चिंता छोड़ दो, तुम जल्दी जाओ यहाँ से। मैं किसी को कुछ नहीं होने दूंगा। हमारा पूरा परिवार सही सलामत बचेगा।